पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लामी आइडेंटिटी पीछे रह जाएगी, इसलिए पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया है। सब पाकिस्तान में जी बड़ी ताज़ा तरीन खबर आई है कि इस्लाम फिर से खतरे में आ गया है। पाकिस्तान का नाम अगर देखा जाए तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां पर ना क्या हुआ कि जी वहां पे होली सेलिब्रेट की गई और ये पिक्चर जो है ये मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मैंने रिट्वीट की थी। अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? आपके सामने एग्जांपल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। वीडियो ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सकाफत है, हमारी इस्लामी आइडियोलॉजी खतरे में है और पाकिस्तान की हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और क्या इस्लाम के मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं? इसके साथ साथ पता नहीं हम क्या कुछ करते हैं उस पर थोड़ी सी बात करने की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लामी आइडेंटिटी पीछे रह जाएगी, इसलिए पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया है। अगर कल को इंडियन यूनिवर्सिटी में इस्लामी त्यौहार को बैन कर देता है तो इससे पाकिस्तानियों को कैसा फील होगा, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अरसलान अली। अरसलान, क्या करते हैं? मैं मिस जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं, किस तरह की जॉब? बैंकिंग सेक्टर में होता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लाम की आइडेंटिटी को जो है वो पीछे कहीं ना रह जाए या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था, अब वो बैन कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? मिस, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में उसकी फ्रीडम है। अगर आप देखा जाए तो 25 दिसंबर पे लोग गिरजाघर जाते हैं, अपनी सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशन बनाते हैं। कोई पर्सन उनको डिग्रेड नहीं करता, डीमोटिवेट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तान में भी उनको वो स्टॉप नहीं किया जाता कि आपने ये क्यों किया है। अगर बात की जाए कि एक नेशन की या एक इस्लामिक की, हम दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पर भी हमारे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे ट्रेडिशन हैं, हमारी रवायत है, उस पर पाबंदी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, जब वहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर ले तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। अगर वो इशू ये हुआ था कि किसी पर्सन ने वहाँ पे बम डिस्ट्रॉय किया, तो इसकी जो रीज़न बताई गई कि जी वो जो पर्सन था वो मेंटली तौर पे अपसेट था। अगर वही आप सेम स्टेप अगर किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं या हमारे किसी मुस्लिम भाई ने किया होता या किसी मुस्लिम नेशन ने किया होता तो उनको सिंपली कहते था कि ये दहशतगर्दी है। आप देखें यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन है। बात की जाए कि अगर हमारे पाकिस्तान में, तो हमारे पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ है उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रीडम जाती है एज आ पाकिस्तानी। अगर आप इसकी बात की है आसिया बीबी की, तो अगर आपने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हमसे ज़्यादा राइट मिलते हैं, yes. तो फिर ये होली को बैन कर देना ये कैसा राइट है? आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम बात की जाए, मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर्स की, यूसीपी की आप बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर लें, आप यूएमटी की बात कर लें, वहाँ पे ऐसे जो होते हैं इवेंट्स, फेस्टिवल वो दिन होते रहते हैं। ये मोस्टली अगर किया गया है तो वहाँ पे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होता था और लोगों को देखते देखते इसके साथ इंक्रीज़ हो गया है। तो आप देखेंगे अगर एक इक़दाम है जो कि हमारे मसलिक में या हमारे मुल्क में अच्छा इक़दाम नहीं किया था, अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। सर, एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फ़न कह लें कि फ़न जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? अब देखें वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए,
अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा, अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। अच्छा, आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मैंने कहा रंग लगाना देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए। आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच चुका जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिसमें में आपको कैसा लगेगा, मुझे बताएं आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्यौहार पर पाबंदी लगा देता है तो लगी हुई है। अब देखें अब ईद उल अज़हा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिद हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा निभाते थे, तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है। तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको बता दें, मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं। अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाद जुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मसाजिद में बाद जुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन तो मिस ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं कि हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आज के बाद पाकिस्तान में कोई होली नहीं खेलेगा और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसको बैन कर दिया गया है। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ये कैसा फैसला है, इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स की हमाकतें जो हैं एक के बाद एक इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अब इनसे कोई चीज बईद नहीं। एक होली का फेस्टिवल एक खुशी का फेस्टिवल है, और याद रखें 1.6% पाकिस्तान की पॉपुलेशन अभी भी हिंदू है, विच मीन्स 5 मिलियन लोग तो हिंदू फेथ के हैं। उनमें से कुछ इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते भी हैं। मतलब जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो 2-3 हिंदू लड़के लड़कियां वहाँ पढ़ते थे। इसी तरह लम्स में जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ पे भी सिंध से आए हुए हमारे हिंदू सिख क्रिश्चियन स्टूडेंट्स होते हैं। तो कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कि आप सबको इंक्लूड करें अपनी खुशियों में। ये यूनिवर्सिटीज बनी इसलिए थी कि यहाँ पे आज़ादी होगी सोचने की, आज़ादी होगी खुशी मनाने की, और एक क्या कहते हैं इंक्लूसिव किस्म का माहौल होगा यूनिवर्सिटियों में ताकि सब उसका हिस्सा बने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर इन्होंने वो कत्ल किए हैं लोगों को। यार वो अपना लड़का क्या था मिशाल खान, उसको इन्होंने कितना बेदर्दी से कत्ल किया। इन्होंने एक बहावलपुर में एक प्रोफेसर था, वो बेचारा अंग्रेजी का, वो जो नई क्लास आ रही थी और पुरानी क्लास की एक पार्टी करना चाहता था जिसमें लड़के लड़कियां बैठ के मिलेंगे तो कोई खाना पीना होगा, उसके स्टूडेंट ने आके उसको छुरियों से कत्ल कर दिया। तो ये सारी चीजें एक बर्बरियत की तरफ, इसे कहते हैं कल्चरल फैशिज्म। फैशिज्म आप समझती हैं? फैशिज्म है कि वायलेंस के अंदर अपना ईमान और यकीन रखना कि हर चीज को मैं वायलेंस से कुचल दूंगा। तो अब होली जैसे फेस्टिवल को अब ये इतने बेशर्म है जिन्होंने ये किया। इनको ये नहीं पता कि साथ के हिंदुस्तान पे ये हमेशा उंगली उठाते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ ये होता है वो होता है।
अब अगर इंडिया वाले बैन कर दें हमारी, आपको पता है यहाँ पे जो ऑफिशियल हॉलीडेज हैं उसमें दोनों ईदों की होती है छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे, जी और ईद मिलादुल नबी की छुट्टी होती है। यहाँ पे बाबा गुरु नानक की पैदाइश जो सिख फेथ के हैं उनकी होती है। जीसस क्राइस्ट क्रिसमस और ईस्टर की खुशी होती है। और हिंदुओं के जो त्यौहार हैं होली और दिवाली, और किससे हमारी तशख्खुस को बड़ा नुकसान हुआ जी? पता नहीं कौन सा बम फटा है इसकी वजह से। खैर एनीवे डिटेल में जाते हैं इस खबर के, और इसकी तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, हम दूसरों के लिए तो बड़े अच्छे जज हैं, अपने लिए बड़े अच्छे वकील हैं जी। बात करते हैं जी, इंडिया में सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं लोग, रोड बंद कर देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई बात कर ले यार, दुनिया है, हर किस्म के लोग रहते हैं, उनको तो हो बड़ा जी जुल्म करते हैं जी, देखे ना अपनी रिलीजन के मुताबिक उनको जीने नहीं देते। अच्छा, फिर हम जब बॉर्डर के इस पार आ जाएं तो फिर कायद आजम यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने मिल के होली सेलिब्रेट की। उसमें से हिंदू भी होंगे और यकीनन मुस्लिम भी होंगे। मैंने भी सेलिब्रेट की है, दिवाली भी और होली भी। अब इससे मुझे एक चीज समझ नहीं थी, ईदें भी सेलिब्रेट करते हैं भाई, हम ईदें भी करते हैं, होली दिवाली भी करते हैं। जब उनकी होती है तो उनके साथ जाके वो करते हैं, खुशी मनाते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन मुझे ये डॉक्टर साहिबा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया कि जी हमारे तशख्खुस को बड़ा नुकसान हुआ है, शुक्र है कि हमारे तशख्खुस को हमारी 2 नंबरियों से